warm welcome to our esteemed guest, Dr. A.H. Rizvi, Regional Director, Regional Center Srinagar, and Dr. Mohammad Abdullah for this induction program. I take this opportunity to say that earlier this IGNOU Center was at Government Degree College, different government government servant. We have this learner from this Army Department. We have learner from all over the Ladakh. At last but not least, I would like to welcome all the media personnel also for this coverage, and I would request all the learners to take advantage of this program. And emerging trends. This book has been composed written by me and is published by Atlantic Publisher. Also, I present here to this book to this library as well as my team. Thank you very much. Thank you very much. Just inquiring about the recognitions of all those degrees, certificates, programs which are offered by IGNOU. So there is no question mark. This is a central university. If we are talking about some unique features of Indira Gandhi National Open University, the biggest feature of this university is it has a national jurisdiction with international presence in 15 countries with 25 overseas study centers. Feel flexibility in terms of place, in terms of pace of study, and in terms of duration of study. If we are जी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर श्रीनगर से हम लोग यहाँ पर आज आए हैं और जैसे आपको बता दूं कि IGNOU का रीजनल सेंटर श्रीनगर पूरा कश्मीर वैली और लद्दाख की एकेडमिक एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज़ करता है। आज लद्दाख के EGJM कॉलेज में भी हमारा एक स्टडी सेंटर है जिसे हमें लर्नर सपोर्ट सेंटर कहते हैं। मैं एज ए रीजनल डायरेक्टर यहाँ पर आज मॉनिटर करने के लिए आया था। हमारे साथ हमारे असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल्ला साहब भी थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी सेंटर को मॉनिटर किया। हमारे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर टोलमा हैं, उनके साथ असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर और दूसरे हमारे स्टाफ थे, उनके साथ उनकी डिफरेंट जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ रन करते हैं उनके बारे में जानकारी की। हमारे करीब 800 से 900 स्टूडेंट्स यहाँ पर एनरोल्ड होते हैं इस कॉलेज में। आज यहाँ पे हम लोग आए और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जनवरी 2025 बैच के एनरोल्ड थे उन सब स्टूडेंट्स के साथ हमने एक इंडक्शन मीट किया और एक डिटेल में पूरी एक्टिविटीज़ IGNOU के बारे में बताई और उनके प्रोग्राम के बारे में। साथ में यहाँ के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स थे उनसे इंटरेक्शन किया और उन फैकल्टी मेंबर्स को ओडियल मोड ऑफ़ एजुकेशन और कन्वेंशनल मोड ऑफ़ एजुकेशन के डिफरेंस के बारे में बताया और उनको जो भी डिस्टेंस मोड में जो भी एक्टिविटीज़ होती है, असाइनमेंट, इवैल्यूएशन, काउंसलिंग और टीचिंग में क्या डिफरेंस होता है, लैब काउंसलिंग क्या है, एग्जामिनेशन को कैसे कंडक्ट करें, एडमिशन को कैसे प्रमोट करें, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने ब्रीफिंग की। और इसके साथ साथ हमारा जो पार्ट टाइम स्टाफ है उनको भी हमने इंकरेज किया और इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होगा और स्टूडेंट्स की तरफ से और फैकल्टी मेंबर्स कॉलेज की तरफ से एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। साथ में मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी प्रोग्राम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं उनके साथ साथ हम कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें। जैसे कि साइंस प्रोग्राम्स है तो साइंस प्रोग्राम के लिए भी हम यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के वाइस चांसलर साहब से बात करेंगे। अगर उनकी परमिशन मिलती है तो यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के हम साइंस प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि कारगिल के यूनिवर्सिटी के कारगिल कैंपस और लद्दाख में भी होगा, जिससे कि IGNOU के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। शुक्रिया। क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरह से बहुत सारे कोर्सेज का जो है यहाँ पे सेंटर ना होने के कारण जो है उनको श्रीनगर या जम्मू के लिए अपना असाइनमेंट देने के लिए
यहाँ पे काफ़ी प्रोग्राम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, और जो प्रोग्राम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हैं वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की एक क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वही प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि उस कॉलेज में हों। तो वो जो प्रोग्राम्स यहाँ पर इस कॉलेज में नहीं हैं या लेह और कारगिल के किसी भी कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली वो प्रोग्राम्स अगर कश्मीर वैली या दूसरी जगह पर हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट को वहाँ पर से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर स्टूडेंट्स को? मैं अपनी तरफ से ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो किसी भी प्रोग्राम में सिर्फ डिग्री अवेल करने के लिए अपने आप को इनरोल मत करें। किसी भी यूनिवर्सिटी में इनरोल करें, पहले अपने आप को समझें, अपने पोटेंशियल को समझें, अपने यूनिक फीचर को समझें और अपने आप को आइडेंटिफाई करें, और जो भी उनके अंदर वो पोटेंशियल है उसी डायरेक्शन में उस प्रोग्राम को इनमें इनरोल करें। इग्नू का मटेरियल बहुत ही अच्छा है, उसको सेल्फ स्टडी, ओडीएल मोड ऑफ एजुकेशन सेल्फ स्टडी बेस्ड है, तो अच्छे से स्टडी करें। स्टडी करने के बाद एक अच्छा करियर, एक ब्राइट करियर बनाएं, और सिर्फ उनका करियर बनाना ही उनका एक फाइनल गोल नहीं है, बल्कि एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने और कम्युनिटी को सर्व करें, नेशन को सर्व करें, और इस तरीके से एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, ये हमारा कहना है।